एक अंदाजे के मुताबिक हमारी ज़मीन की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल है और सबसे कदीम इंसान की जो बाकियात यानी फॉसिल्स मिले हैं उनके डीएनए से पता चलता है कि इंसान तकरीबन 3 लाख सालों से ज़मीन पर आबाद है। इन लाखों सालों में ना जाने कितनी सिविलाइजेशंस बनी, आबाद हुई और फिर ख़त्म हो गईं, और हमारी ज़मीन ना जाने ऐसी कितनी सिविलाइजेशंस के राज अपने अंदर छुपाए हुए है। ये पुराने शहर और तहजीबें सामने आते ही रहते हैं। इंसान हमेशा से अपने माजी के बारे में जानना चाहता है। हम सोचते हैं कि लाखों साल पहले गुजरने वाले इंसान की ज़िंदगी कैसी थी और वो ज़मीन पर किस तरह रहते थे, क्या काम करते थे, क्या खाते थे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस ज़मीन के अजीम बियाबानों में से एक है। सदियों से ये दास्तानें गर्दिश करती रही हैं कि अमेज़न के जंगलात के नीचे खोया हुआ शहर मौजूद है। इस शहर को ढूंढने के लिए लोग भी जाते रहे, मगर बात सिर्फ कहानियों तक ही रही। मगर फिर 1975 में अमेज़न के नीचे एक शहर होने के कुछ ठोस सबूत मिलते हैं। फिर तलाश ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती है और फिर फाइनली जनवरी 2024 में साइंटिस्ट को अमेज़न के नीचे एक शहर नहीं बल्कि एक नेटवर्क ऑफ सिटीज़ मिलता है। ये शहर क्या हैं, कैसे हैं, इस पर बात करने से पहले अमेज़न जंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अमेज़न का जंगल या अमेज़ोनिया भी कहा जाता है, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा जंगल है जो कि 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, जिसमें से 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है। अमेज़न का जंगल साउथ अमेरिका के 9 मुल्कों में फैला हुआ है, जिसमें से सबसे ज़्यादा 60% हिस्सा ब्राज़ील के पास है। इसी तरह 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी 6 मुल्कों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। अमेज़न जंगल में तकरीबन 60,000 किस्म के दरख्त और पौधे हैं और अमेज़न में टोटल 390 अरब दरख्त मौजूद हैं। जंगल में बहुत से जानवरों की स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती हैं, जैसे जैगुआर, कैपिबारा, एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक ईल, पॉइजन डॉट फ्रॉग, रेड पिराना और भी बहुत से यूनिक जानवर और परिंदे इस जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल के बीचों बीच अमेज़न रिवर बहता है। ये दरिया अमेज़न जंगल के लिए दिल का काम करता है। अमेज़न रिवर दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है और पानी के लिहाज से सबसे बड़ा दरिया है। अमेज़न को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं क्योंकि अमेज़न का जंगल पूरी दुनिया का 25% कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है और 6% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल से पैदा करता है। 16वीं सदी में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने अमेज़न को दरियाफ्त किया और तब से लेकर अब तक इंसान अमेज़न के जंगल के बारे में जानने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेज़न में कदम रखने वाला पहला यूरोपी फ्रांसिस्को डी ओर्लियाना था, जो मशहूर फातेह फ्रांसिस्को पिज़ारो का कज़न था। 1541 में डी ओर्लियाना पिज़ारो के भाई के साथ एक मुश्तरका मुहिम पर एक अफसानवी शहर एल डोराडो की तलाश में कोटो से रवाना हुआ। एल डोराडो एक ऐसा खोया हुआ शहर है जिसे सोने का शहर कहा जाता है। रवाना होने के 1 महीने के अंदर ओर्लियाना के ज़्यादातर साथी सख्त और ख़तरनाक जंगल में हलाक हो गए। ओर्लियाना को कुछ भी न मिल सका और उसको वापस आना पड़ा। एल डोराडो की तलाश में बहुत से स्पेनिश एक्सप्लोरर्स अमेज़न का रुख करते रहे। इनमें से बहुत से कभी वापस नहीं आए। इसी तरह चलते चलते फिर 20वीं सदी शुरू हो जाती है। एक बरतानवी एक्सप्लोरर्स कर्नल पर्सी फॉसेट, जिनका मानना था कि अमेज़न के जंगलों में दी लास्ट सिटी ऑफ जी मौजूद हो सकता है, 1915 में बरतानवी गवर्नमेंट से जंगल में रिसर्च के लिए जाने की इजाज़त मांगते हैं, मगर तभी पहली जंग अजीम शुरू हो जाती है और उनको बरतानवी गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं मिलती और वो पहली जंग अजीम में अपने मुल्क की तरफ से जंग में चले जाते हैं। जंग ख़त्म होने के बाद 1920 में फॉसेट ने शहर को तलाश करने के लिए एक ज़ाती मुहिम शुरू की, मगर फिर उसे बुखार ने आ लिया और वो रुक गया। 1925 में दूसरी बार फॉसेट, उसका बेटा जैक और जैक का दोस्त रैली रिमल खोए हुए शहर की तलाश में अमेज़न के जंगल में गए और जंगल के हिस्से माटो ग्रासों में गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए।
अमेज़न का जंगल इतना घना और ख़तरनाक था कि उसके अंदर जाकर ऐसे किसी शहर को तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। 25 साल पहले स्टीवन रोजेन ने यूपानो वैली में इस खोई हुई तहजीब के पहले मुस्तनिद निशानात दरियाफ्त किए। फिर इस पर ज़ोरों शोर से काम होने लगा। 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल हेरिटेज एक्वाडोर ने वादी में लाइडार सर्वे करने के लिए फंड फराहम किए। लाइडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग की मदद से 300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की 3D मैपिंग की गई। जंगल के ऊपर 650 फुट ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लेज़र पल्सेस फेंकी जाती हैं और अमेज़न का डिजिटल मैप तैयार किया गया। इस बार उन्होंने वाकई कुछ ढूंढ लिया था। जंगल में बोलिविया और ब्राज़ील की सरहद के पास लैनोस दे मोजोस के पास इन लाइडार इमेजेस में कई शहरों की बाकियात देखी जा सकती हैं जो अभी तकरीबन 600 साल पहले ही अबेंडन किए गए, और हिस्ट्री में ये 600 साल का वक्त बहुत ही रीसेंट माना जाता है। लाइडार का इस्तेमाल करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने 81 जगह पॉइंट आउट की हैं जहां पे ज़मीन में कुछ निशानात नज़र आ रहे थे, और फिर इनमें से 24 इंतहाई दिलचस्प नज़र आने वाले मकामात का इंतखाब करके खुदाई शुरू कर दी, और उन्हें सड़कों और फार्म्स का एक नेटवर्क मिला जो आपस में जुड़े हुए थे, और किलाबंद शहर टीलों पर बने हुए थे। इन शहरों में काजवेज और बड़े बड़े प्लाजे भी थे। जब वहां खुदाई की गई तो रिसर्चर्स को मिट्टी के बर्तन और ऐसी जगह मिली जहां मुर्दों को दफन किया जाता था। अमेज़न में शहरों का एक पूरा स्ट्रक्चर मिला। एक पूरा मुनज़्ज़म शहरी निज़ाम नज़र आता है जिसमें बड़े शहर और शहरों से दूर कस्बे और गांव थे। इन शहरों में बड़े बड़े प्लाजे और पिरामिड्स भी बने हुए थे। शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों और काजवेज का नेटवर्क बनाया गया था। हर गांव तक सड़क और नहर पहुंचाई गई थी। 2022 में हीको प्रमर्स और उनकी टीम ने लाइडार का इस्तेमाल करते हुए 26 ऐसी मुनफरद जगहें दरियाफ्त की जहां लोग रहते थे, जहां बड़े शहर थे और बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए थे। इन शहरों के आसपास इलाके में छोटी बस्तियों का एक वसी नेटवर्क था जो 200 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, और ये सब सड़कों और काजवेज से जुड़े हुए हैं। पूरे नेटवर्क में नहरें और आबी ज़खीरे थे जो एक जदीद हाइड्रोलॉजिकल निज़ाम का सबूत है जिसे पूरे इलाके में पानी की फराहमी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत हैरानकुन था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस घने जंगल में ऐसा मुनज़्ज़म मुआशरा भी हो सकता है। इस जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चलता है कि यहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ रिसर्चर्स अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद 60 से 90 लाख लोग यहाँ आबाद थे, मगर कुछ का ख्याल है कि ये आबादी शायद 2 करोड़ से भी ज़्यादा थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ? इतने सारे लोग कहाँ चले गए और ये शहर इस जंगल के नीचे कैसे दब गए? इसका जवाब काफ़ी अफसोसनाक है। जब यूरोपी पहली बार जनूबी अमेरिका पहुंचे तो वो अपने साथ चीचक और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां लेकर आए जिसने मकामी आबादी को तबाह कर दिया। अंदाजे बताते हैं कि अमेरिका की 90 से 95% आबादी 16वीं और 18वीं सदी के दरमियान इन बीमारियों से ख़त्म हो गई थी। इससे समझ आती है कि अमेज़न के रहने वालों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। यहाँ कोई बीमारी फैल गई होगी और वो तहजीब जिसकी आबादी कभी लाखों तक पहुँच गई थी सिर्फ चंद नस्लों में ख़त्म हो गई। जैसे जैसे लोग ख़त्म होते गए जंगल उनके शहरों को छुपाता गया, क्योंकि इन लोगों ने तामीर के लिए पत्थर की बजाय मिट्टी की ईंटें और लकड़ी इस्तेमाल की थी, इसलिए इनका वजूद जल्दी ख़त्म हो गया और ये तहजीब जंगल की मिट्टी के नीचे खो गई और इसके ऊपर इतना गहरा जंगल उगाया कि देख के लगता था कि यहाँ कभी कोई इंसान रहा ही नहीं होगा। एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि अमेज़न में इतनी बड़ी आबादी मौजूद थी और जदीद साइंस से ये पता चलता है कि अमेज़न की मिट्टी बहुत ही नाकस है। ये मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल नहीं है। इस मिट्टी में फल, सब्जियां और अनाज नहीं उगाया जा सकता और इन लोगों का बाहर की दुनिया से कोई राबता भी नहीं था। तो ये लोग आखिर क्या खाते थे और इनका जदीद नहरी निज़ाम किस लिए था? मार्क रॉबिन्सन जो एक्स्टर यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने जनवरी 2024 में एक्वाडोर की यूपानो वैली में अमेज़ोनियन डार्क अर्थ दरियाफ्त की, जिसे ब्लैक गोल्ड या टेरा प्रीटा भी कहा जाता है। चारकोल की मिट्टी की ये तय जो 12 फुट से भी ज़्यादा मोटी हो सकती है, अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। ये इंतहाई ज़रखेज़ मिट्टी है।
फसलों को उगाने के तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये बाकी जंगल की पतली और रेतली मिट्टी जैसी नहीं है और ये कुदरती तौर पर जमा नहीं हुई थी। ये अमेज़न में रहने वाले कदीम इंसानों का काम था। अमेज़न में रहने वाले लोग नॉन फर्टाइल मिट्टी को बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ करने का तरीका जानते थे, जो कि शायद आज के जदीद दौर के इंसान भी नहीं जानते। अमेज़ोनियन पहले गैर ज़रख़ेज़ बंजर मिट्टी को बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनाते थे और फिर इसमें फसलें और अनाज उगाते थे। वहाँ काम करने वाले एक रिसर्चर का कहना है कि ये लोग कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें हम ज़्यादा कामयाब नहीं लगते। अब जदीद साइंसदान अमेज़न की टेरा प्रीटा मिट्टी बनाने के तरीके तलाश कर रहे हैं, जो अगर दरियाफ्त हो जाते हैं तो हमारी जदीद दुनिया, जिसकी आबादी 2 बिलियन के करीब पहुँच चुकी है, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। और हमारी ज़मीनें, जिनकी ज़रख़ेज़ी वक्त के साथ कम हो रही है, उनको दोबारा ज़रख़ेज़ किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक राज है जो अमेज़न के जंगल में खो गया है, मगर अभी भी लाखों मील का जंगल बाकी है जो दरख्तों से ढका हुआ है। क्या पता इसके नीचे क्या कुछ छुपा हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।